ऐसा कवर करता है और 90 डिग्री सीधा पोषण करता है ना। हो गई तो बॉडी पूरी कवर हो गई ना। अब इसमें आपको मालूम रहो नहीं मालूम, इसमें आपकी पूरी बॉडी तो कवर हो गई, मालूम रहा तो ज़्यादा अच्छे से है ना। और कभी कभी क्या रहता है, कोई कोई बॉडी में आपको ज़्यादा पेन रहे तो आपने दिन में 2 बार करना है, नहीं तो एक ही बार करो तो काफ़ी है। पर करो रेगुलर, एक बार करो तो रेगुलर करते करते पहले क्या है, आपकी बॉडी में पेन है तो अभी फिलहाल पहले ज़्यादा दुखेगा। जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपके पेन कम होती जाएगी, तो वहाँ से आपकी जो टॉक्सिन है वो हटते जाएंगे, जो भी ब्लॉकेज है वो हटते जाएंगे। वो जैसे ब्लॉकेज हटते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर भी पेन कम आना चालू होगा। और आप फिर बाद में एक टाइम आएगा कि यहाँ पर पेन आएगा नहीं, फिर बाद में हमें प्रिवेंटिव कर देगा कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और कभी कभी क्या रहता है कि एक हिस्सा बॉडी का बहुत दुखता है, जैसे एक आधा पोर्शन ज़्यादा दुखता है, उसको ज़्यादा कवर कर देंगे। जैसे हमने बता दिया लेफ्ट पैर इधर आ रहा, राइट पैर इधर आ रहा है ना, तो आपको जब लेफ्ट पैर में ज़्यादा तकलीफ है वो हिस्सा ज़्यादा कवर करना है, उसके लिए पूरा पेशेंट बनने की जरूरत नहीं है, हर उंगली में वो हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा कवर करना है। और यहाँ का भी हिस्सा आपने कवर करना है, ये साइटिका पेन को कवर करता है। अगर ये हिस्सा आपने कवर नहीं किया तो साइटिका का बहुत भयंकर दर्द हो जाता। साइटिका अगर बहुत जबरदस्त रहा ना तो पैरालिटिक हो जाता पेशेंट, पैरों में भी ताकत ही चली जाती। तो उसका एक पॉइंट आता है यहाँ पर, ये हिस्सा तो आपने कवर करना नहीं है, ये साइटिका वाला हिस्सा है। इसलिए पेशेंट जब भी घुमाओ यहाँ से जितना आप यहाँ से घुमा सकते हो उतना अच्छा, क्योंकि हिप्स और हिप बोला है तो ये हिप्स का पोर्शन है, वो साइटिका का पेन हिप से ही रहता है। और जो एरिया अगर भी लेना चाहिए एरिया का भी यहाँ पर आता है, तो वो भी साइटिका का ही एक हिस्सा है। तो एरिया जो दुखती है ना, एक तो आपने चाय पीना बंद करो अगर हो सकता है, दूध वाली चाय बहुत कॉम्प्लिकेशन है ना, तो दूध वाली चाय पीना बंद कर दोगे तो आपके एरिया का दुखना वैसे ही चला जाएगा, चाय पीना छोड़ने से चला जाएगा। और दूसरा मैं बिल्कुल लेमन टी पीना चालू करूँ, लेमन टी पीने से आपको बहुत फायदे होंगे। एक तो एसिडिटी बॉडी की कम होगी, जैसे जैसे एसिडिटी कम होगी तो आपकी बॉडी को प्रॉब्लम ठीक होगी। और वो चाय अगर नहीं बनाना आती तो मैं बता देती हूँ कैसा बनाना। आपकी ब्लैक टी भी चलती है, ग्रीन टी भी चलती है, कोई भी टी चलती है, उसमें आपने अगर बिना शक्कर की पिए तो उससे वेट लॉस होता है। जैसे कोई बोलता है कि वेट लॉस होने के लिए क्या करता है, तो बिना शक्कर की पियो तो उससे वेट लॉस होता है। हाँ, तो उसको शक्कर की पीना है तो शक्कर और अदरक, अगर आपको अदरक चाहिए तो, नहीं तो नहीं डाले तो भी चलता है, डाल के पानी उबाल लेना। पानी जब उबल जाता जब गैस बंद कर देना और थोड़ी सी चाय पत्ती डाल देना उसमें और ढक देना। चाय पत्ती डाल के उबालना नहीं, चाय पत्ती डाल के उबालोगे तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। और 5 मिनट ढका रहने का, फिर उसमें नींबू निचोड़ना और ठीक पी लेना। तो वो चाय जो है वो बहुत बॉडी पेन कम कर देती है, बहुत अल्कलाइन मिलता है, उसका इफेक्ट अल्कलाइन मिलता है, कैंसर वगैरह के लिए भी ठीक है। तो वो चाय अगर पीना चालू करोगे तो आपके एरिया के ब्लड वगैरह वैसे ही चले जाएगा, बहुत सारे बॉडी पेन तो उससे ही चले जाएगा। अभी और कुछ पूछना है? नींबू तो आपका टेस्ट के हिसाब से, बहुत ज़्यादा नींबू डालोगे बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी है ना, तो आप एक बार थोड़ा सा देख लेना आपको कितनी खट्टी चाहिए। वो क्या है, गर्म नींबू शरबत लगता है, बस ये ठंडा नींबू शरबत देगा, गर्म नींबू शरबत टेस्ट करके चाहिए। और बहुत ज़्यादा एसिडिटी रही तो उसमें नींबू नहीं डालना चाहिए, वैसे वो एसिडिटी कम करती है, वो चाहे एसिडिटी कम करती है। और कुछ पूछना है? 2 टाइम, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं लेना, नहीं तो अच्छी लग रही तो बहुत ले रहे तो ऐसा नहीं है ना। और जितना ज़्यादा आप अल्कलाइन फूड खाओ तो उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप अखरोट खाओ, तिल खाओ है ना, और वो क्या बोलते हैं नाचनी रहती है, क्या बोलते हैं उसको, वो खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो आजकल आटा वगैरह जो मिलता है वो तो बाजार में जो मिलेगा वही अपने को मिलेगा, अलग से तो अपने लिए कुछ बनाएगा नहीं, पर अपनी बॉडी को आप जितना अच्छे से रख सकते हैं तो ये पॉइंट आपने लेना ही है। दूसरा और एक पॉइंट बता देती, टॉक्सिन क्या है, एक तो क्या है आपका लैट्रिन साफ होना चाहिए, दूसरा आपका पेशाब क्लियर होना चाहिए, तीसरा हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक रहना चाहिए। तो हार्मोनल प्रॉब्लम के भी हमने पॉइंट बता दिए पैरों में। दूसरा आपके किडनी के पॉइंट यहाँ पर आएंगे, ये दोनों उंगलियाँ है ना ऐसा करो और यहाँ पर आएंगे, वो वहाँ दिए नहीं है हमने बता दिया, ये यहाँ पर दबा के देखना। तो जिसको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रहते हैं ना उससे ये हिस्सा भी कवर कर देना। किडनी के प्रॉब्लम आपका पेशाब वगैरह क्लियर नहीं होगा, आपको लगता है ठीक आ रहा है
कम नहीं हो रहा, तो यहाँ से भी आपके यूरिन इन्फेक्शन वगैरह दिख रहे हैं। तो पेशाब क्लियर होंगी ना, तो यानी बॉडी के टॉक्सिन जाते हैं इससे बाहर, तो टॉक्सिन जाने की जो भी जगह है उसको क्लियर रखना तो जरूरी है। और थोड़ा तो पसीना आना चाहिए। क्या होता है, अपन थोड़ा सा भी कुछ हुआ, पसीना हुआ तो तुरंत पंखा लगाना। आजकल पसीना आना ही बंद हो गया, तो स्किन की वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पसीने से अपने टॉक्सिन निकल देते हैं और आजकल अपन उसको निकल नहीं देते, तो आजकल स्किन की एलर्जी बहुत बढ़ रही है। और उसको और क्या करते हैं, पाउडर डाल के पूरा दबा देते हैं, यानी पूरे उससे छेद ही बंद कर देते हैं। जो स्किन में छेद खुलना चाहिए वो अपन पूरा बंद कर रहे हैं अपने वास्ते, तो प्रॉब्लम बढ़ रही है। वो थोड़ा थोड़ा आपको अपनी बॉडी देख के समझना पड़ेगा। अभी ये हो गई एक पेनफुल थेरेपी, है ना। पेंसिल जिसके बॉडी में जितना पेन रहेगा उतना दुखेगा, ये आपने देख ही लिया अभी घुमा के। ये है पेनफुल थेरेपी। अभी एक पेनलेस थेरेपी बोल देते हो, आपकी इच्छा होगी तो आप कर सकते हैं, है ना। वो है मोरारजी देसाई वाली, मालूम है मोरारजी देसाई वाला फार्मूला मालूम है। तो वो अगर आप ले सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर ड्रिंक करना इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रही हूँ। तो आपने अगर लगाना भी उसको चालू कर दिया, जैसे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है किसको, तो आपने उसकी मालिश करना चालू कर दिया, तो मालिश करने से भी आपके बॉडी पेन कम होगी। मैं खुद कर रही हूँ 15 साल से। 15 साल, मेरे को 21 साल पहले पूरा बॉडी पेन था, पूरे जॉइंट दिखते थे, पूरे जॉइंट, है ना। और अभी कोई जॉइंट ऐसा नहीं दिखता, जैसे एक एक पूरा जॉइंट दिखता था। मैं 15 साल से मालिश कर रही हूँ और मेरे पिंपल्स वगैरह सारे उससे क्लियर हुए। यानी आपको कहीं जला हो, इतना भी जला हो, ऐसे भी जला हो, अगर आपने पहले पेशाब लगाया, कोई भी दवाई नहीं लगाना, पहले अपनी पेशाब लगाई तो घाव जितने जल्दी से जल्दी सुखाएगा, कोई भी दवाई नहीं सुखा सकती। ये हमारा अनुभव किया हुआ। मेरे घर में कोई दवाई रहती नहीं, क्योंकि हमारे को उसकी आदत हो गई, है ना। और जितना जल्दी घाव सुखाएगा और दाग भी नहीं पड़ने देगा, यानी जलने से जो स्किन खराब होती है ना, स्किन भी खराब नहीं होती। ये हमारा अनुभव। यानी एक मेरे ननद के रिश्ते में थे, उनका साइलेंसर से पैर जला था, तो साइलेंसर से कितना भयंकर जलता आपको मालूम है। तो 2 महीने से अगला वाला दवाई लेने के परेशान हो रहा था, जख्म नहीं सूख रहा था। तो उन्होंने मेरे ननद से बात की, उन्होंने बताया कि अगर आप करते होंगे तो ये फार्मूला में बताती। 2 दिन में अगले वाला का फ़ोन आया, बोले आपने क्या दवाई बताई। 2 दिन में उसका जो 2 महीने से दवाई से नहीं सूख रहा था, 2 दिन में घाव सूखना चालू हो गया। और अगर कहीं जख्म हो गई, गैंग्रीन तक को सूखा देता है पेशाब, और जिसकी पेशाब उसको चलती है, यानी वो कितना भी बीमार रहेगा तो भी उसकी पेशाब उसको चलती है। तो आप कहीं सफ़र में भी रहे, कहीं कुछ अचानक लग गया, तुरंत आपके पास एक इलाज है। और इसके लिए आपको कैसे गोमूत्र भी चलता है, तो गोमूत्र की और ज़्यादा बात आती है। और दूसरा पेशाब तो अपने साथ खत्म, आप दवा भी जाओगे अपने साथ ही रहे, है ना। तो उसके लिए दवाइयाँ आपको ढूंढना नहीं पड़ेगी, खाली हो आपका मेंटल प्रिपरेशन। तो ये एक लेने के लिए नहीं, तो आप लगाने के लिए तो उसको कम से कम यूज़ कर सकते हैं, यानी जितनी दवाइयाँ आप डालो उतना अच्छा है ना। और इसके बारे में जो भी आजकल नेट पर है, वो नेट पर भी पढ़ सकते हैं। ऑटो इम्यून थेरेपी के बारे में पढ़ सकते हैं, उस पर काफ़ी रिसर्च हुआ है, तो आप खुद देख सकते हैं। यानी मेरे बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद देखो, उसको समझो। और मैं बोल रही अगर आपको पहले पैरों की तकलीफ है तो आपने पहले पैरों से चालू करो, पैरों में लगा के देखो, और आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसा जैसा फर्क पड़ना चालू होता है ना, तो वैसा वैसा आदमी का कैसा विश्वास बढ़ता है, और जैसा उसका विश्वास बढ़ता है ना, तो वो थेरेपी काम करने लग जाती है। आप खाली एक मजाक करके देखो तो कोई भी थेरेपी आपको साक्षात भगवान भी आंखें खड़े हो जाएंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि आपका उस पर विश्वास है ना। तो वो तो आपको करके देखना ही पड़ेगा। अभी और कुछ पूछना है? जो मेरे को मालूम था वो तो मैंने बता दिया। उसके अलावा अस्थमा के लिए पहले एसिडिटी को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, एसिडिटी के पॉइंट कंट्रोल करना ही पड़ेगा। उसके अलावा अस्थमा रहता है लंग्स का प्रॉब्लम, तो लंग्स के पॉइंट आपने अच्छे से लेना है। बाकी ये पेंसिल घुमाना है, इसमें सारा कवर हो नहीं जाना, और फिर भी आपने एक क्वेश्चन और अच्छे से करना है। इसमें क्या होता है, अस्थमा में क्या होता है, आपको बहुत सारी दवाइयाँ मिल रही ना ऑलरेडी, तो उससे आपका कफ सूख जाता है, और वो जो कफ सूख जाता है ना, तो वो आपको तकलीफ देता है। और जो आप लंग्स के पॉइंट लेंगे ना, होएगा उसमें, यानी सभी को हो सकता है, कोई ना कोई किसी न किसी दवाई है तो नीचे कभी कभी, तो उससे क्या होता है आपका जो भी कफ निकलना बाहर हो जाएगा, इससे गीला होगा ना कफ बाहर निकलेगा, और वो बाहर निकलना जरूरी है। तो जब तक अंदर रहेगा ना तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या तो लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकलना चाहिए, या ऊपर के रास्ते से, या सर्दी से, या नाक से, या गले से, जो भी निकलेगा उससे आपका प्रॉब्लम ठीक है।
है ना। और कुछ ये तो आपको इसमें कवर हो जाए, सब उसमें कवर हो जाए। इसमें क्या आपका बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बढ़ते जाएगा ना, सब कवर हो जाए। इसमें आपकी फुल बॉडी मसाज हो रही, बोल रही ना, फुल बॉडी मसाज हो रही, तो इसमें आपको जो यानी जो आपको मालूम है प्रॉब्लम वो भी ठीक हो रहे हैं, जो नहीं मालूम है वो भी ठीक हो रहा है। अभी लिखा देखो, यानी बहुत सारे लोगों में से अभी इतने लोगों ने किया तो एक जन को पेंसिल थेरेपी थोड़ी सी सूट नहीं है ना, उसको थोड़ा चक्कर आना, सर दुखना, लेकिन उसको भी थोड़ा सा ठीक से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बहुत कम ही दिया उसको भी, पर किसी किसी को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी रहती है। अभी वो में दवाइयाँ नहीं लेती क्योंकि थायराइड का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सब प्रॉब्लम थोड़ा सा बहुत कम केसेस रहते हैं ऐसे। वो एसिडिटी की वजह से नहीं आती, तो एसिडिटी कंट्रोल हो गई, आपकी नींद वगैरह आना चालू हो जाएगी। ऐसे एसिडिटी केसेस आए हमारे पास जो जिसको नींद नहीं आती कंटिन्यूस। और आप जो बोलते हैं ना, अभी मेरे पास एक पेशेंट है जिसको इतनी भयंकर डकार आती थी, जैसा हाथ लगाओ डकार चालू, हाथ लगाओ डकार चालू, और ऐसी डकार आती जैसे वो होली में आपने सुने होंगे वो बजाते ना सीटियाँ, कैसे अलग अलग बजाते ना, उस टाइप की डकार आती, आप सोच भी नहीं सकते। वैसी डकार आ रही थी उस लेडीज को, और नींद नहीं आ रही थी रात रात भर, खाना बिल्कुल नहीं पच रहा था। तो अभी उसका कंट्रोल होना चालू हो गया, और ये कंटिन्यूस करने से होगा। 2 महीने से वो ट्रीटमेंट चालू है, उसको खुद ही बता दिया। हाँ, ये एसिडिटी के पॉइंट करते करते उसको एसिडिटी के पॉइंट बता दिया। नहीं, ये अंगूठे से करना, ये बड़े पॉइंट अंगूठे से करना। हाँ, पर ये रेगुलर करने से आपको इफेक्ट आए, एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। सारा दिन का खाना आप एक दिन तो नहीं खा सकते ना, तो रोज थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा ना। सब इसमें कवर होगा, ये क्या बोल रहे हैं, सब इसमें कवर में बॉडी मसाज हो रही है अंदर से। तो जो भी आपके ब्लॉकेज है पर्टिकुलर वो पैरों का क्वेश्चन में आएगा ना, पैरों की क्वेश्चन की मसाज हो रही है, पैरों का क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। जो भी ब्लॉकेज है वहाँ पे मेडिकल बेस में क्या है, ब्लॉकेज है ना, वो ब्लॉकेज आपके क्लियर हो रहे हैं। जैसे जैसे आपके ब्लॉकेज क्लियर होते जाएंगे, वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपको दर्द भी कम आना चालू हो जाएगा। तो ये रेगुलर करने से है, एक दिन करने से नहीं। एक दिन बता दिया ना, एक तो खाली पेट करो या खाना खाने के 3 घंटा बाद करो, वो आपकी हाँ एक बात बता देती, एसिडिटी के आप पॉइंट कर रहे हो और कुछ दिन आपने किए, आपको लगा अभी कंट्रोल हो गया आपका, अभी आपको प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या है आपकी बॉडी की वो प्रवृत्ति रहती है, आपको कुछ भी खाना तो चालू है ना, तो उससे फिर आपको एसिडिटी बढ़ने की रहती है। कुछ दिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, पर थोड़े दिन बाद आपने बंद कर दिया पॉइंट, आपको ठीक भी लग रहा है, पर आपकी जो यानी बॉडी की एक टेंडेंसी रहती है एसिडिटी बनाने की, तो एसिडिटी बनाना फिर बाद में चालू कर देगी, तो वापस प्रॉब्लम होंगे। इसलिए आपने क्लियर करना ही है। हर एक की बॉडी की अपनी अपनी एक टेंडेंसी रहती है, तो उस टेंडेंसी के हिसाब से उसको प्रॉब्लम आती है, थोड़े दिन बाद आती है। जैसे आप आयुर्वेदिक दवाई करो, कोई भी दवाई करो, तो क्या रहता है, कुछ दिन उसका इफेक्ट रहता है और फिर बाद में वापस वो प्रॉब्लम चालू हो जाती है, क्योंकि उसके बॉडी की टेंडेंसी रहती है, इसलिए वो प्रॉब्लम चालू होती है। तो ये तो आपने खाली करना ही है ना, धीरे ही करना है, रास्ते क्लियर करना है, ये अंदर जो भी आपके रास्ते ब्लॉकेज हुए हैं वो ब्लॉकेज को खोलना है बस। कितने मिनट नहीं है, आपने एक बार घुमा लेना है, ये तो बताया ना आपको आधा मिनट, हर पॉइंट आधा मिनट से ज़्यादा नहीं करना। वो तो आपको मालूम पड़ जाएगा, आपके पॉइंट ही आपको बता देंगे सारा कुछ। जैसे आपको जैसा पॉइंट कम होता जाता है वैसा आपको अभी 3 बार कर रहे हैं तो 2 बार कर रहे हैं तो 1 बार, ऐसा हाँ, एक बार से जैसे थायराइड का अगर पॉइंट हो ही जाता है ना, नॉर्मल हो ही जाता है। आँखों के लिए वैसा तो इसमें कवर हो ही रहा है, पर यहाँ पर एक पॉइंट आता है, ये लोग इसमें आँख का आता है, ये काट का, अगर कान का कोई प्रॉब्लम रहा तो यहाँ पर आता है, कोई प्रॉब्लम रहा तो यहाँ पर आता है। इंटरेस्ट का एक पॉइंट यहाँ पर दिया जो पैरों में दिया है ना, और पैरों का पॉइंट ज़्यादा इफेक्टिव है। और उसमें कैसा, जिसको थायराइड है ना, तो पैर का वो भी पॉइंट देना है, साथ में ये भी पॉइंट देना है, दोनों पॉइंट कवर करना है, तो आपका थायराइड कंट्रोल है। प्लेन आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये पॉइंट जो है आपने वो उंगली से करना है, बाकी आप पेंसिल पेन कैसे भी कर सकते हो, गोल चाहिए बस।
उसमें मालिश करना। हाँ, और उसमें भी क्या रहता है, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, यूरिन का भी बोल देती, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, अभी यहाँ पर तो इतना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग वाला दिखा नहीं मेरे को, किसी किसी को बहुत स्वेलिंग रहती है। हाँ, तो उसको क्या है, फिर पेशेंट देख के बताते हैं हमको जैसे कि उसको ज़्यादा तकलीफ है तो रात में करके रखना है मालिश, रात भर रहने देना है, सवेरे नहाना। अगर किसी को और उससे थोड़ी ज़्यादा तकलीफ कम है तो उसने सवेरे करना है, 4-5 घंटे रहने देना, फिर नहाना। और किसी को बहुत कम है तो नहाते वक्त मालिश करना है और फिर नहा लेना। इससे आपके स्किन में भी एक शाइनिंग भी आती है, कुछ स्किन का भी टेक्सचर अच्छा होता है, स्किन के जो भी प्रॉब्लम रहेंगे वो ठीक है। डायबिटीज़ का वगैरह अभी फिलहाल नहीं बता रहे, वैसे पेंसिल में सारा कवर हो रहा है, पर ये जो पॉइंट है ना, तो अगर कम लोग होंगे तो मैं बता दूंगी, ज़्यादा लोग होंगे तो अभी डायबिटीज़ बीपी को नहीं बताऊँगी। अगर थोड़े कम लोग होंगे उसमें कवर होता होगा तो मैं बता दूँगी। हाँ, बता दिया ना वो पॉइंट, लोगों का पॉइंट आप नहीं थे। हाँ, अभी बता देगा। अभी और कुछ पूछना है? 2-3 पेशेंट है डायबिटीज का। माइग्रेन का पहले एसिडिटी कंट्रोल करना पड़ेगा। एसिडिटी कंट्रोल करेगी ना, माइग्रेन कंट्रोल नहीं होगा, है ना। तो एसिडिटी के पॉइंट आपने रेगुलर करना ही है तो माइग्रेन अपने आप ही कम होते जाएगा, फिर आपका सर दुखेगा ही। और एसिडिटी के पॉइंट दे देना, फिर बाद में सर के भी पॉइंट दबा देना। ये जो बोला है ना शाम का फ्रंट साइड, तो इसको से ऐसा ऐसा प्रेशर देना। खाली बीपी वालों में एक पॉइंट नहीं करना है, इसका ध्यान रखना। हाँ, बीपी वालों का क्या बीपी बढ़ जाता है, इस पॉइंट से हर एक का बढ़ता जरूरी नहीं है, पर कुछ कुछ जनों का बढ़ जाता है। हाँ, हाँ, सब उम्मीद होगा, सब उम्मीद। जो नॉर्मल बीपी नहीं है वो आप करके देख सकते हैं, तो रिलैक्स लगेगा। लो बीपी के लिए ठीक है, हाई बीपी वाले हाँ बीपी वाला नहीं, ऊपर वाला पोर्शन नहीं करना। हाँ ऊपर वाला पोर्शन नहीं करना बस, है ना, ये पॉइंट है। और एसिडिटी वाले भी डायरेक्ट करोगे ना तो थोड़ा सर में भारीपन आएगा, तो इसलिए एसिडिटी के पॉइंट पहले करना, फिर बाद में ये करना। हाँ, पहले एसिडिटी कंट्रोल करना, फिर बाद में ये पॉइंट करना। तो इससे क्या होगा, जो जो होगा वो बता देती। इसमें जिसको नींद नहीं आती होगी और एसिडिटी का पॉइंट करना है, ये पॉइंट करना है, नींद आना चालू हो जाएंगे अच्छे से। बीपी वाला का दूसरा पॉइंट रहता है वो बताऊँ, अगर मैं देखती हूँ कितने जन हैं उसके हिसाब से। और यहाँ पर करने से आपकी सर की मसाज हो रही है तो बालों का झड़ना कम होता है, आजकल बहुत प्रॉब्लम है। और बहुत ज़्यादा करने से बहुत ज़्यादा आलस आता है। हाँ, बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स हो जाओगे, यानी कौन सी भी चीज़ अच्छी लगी तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है ना, तो आपको रिलैक्स लगा के छोड़ देना। हाँ, हाँ कर सकते हैं ना, कितना बड़ा बच्चा है उसको भी दे दें। हाँ, 13 साल के बच्चे को कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी अच्छा पॉइंट है, कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा होता है इससे। सब उम्मीद 8 साल तक हाँ, बच्चे को भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। बाकी 2-4 साल का, 4-5 साल तक, 5 साल तक ऐसे देना प्रेशर। 5 साल के तक बच्चे रहते हैं ना तो उसको ऐसा प्रेशर देना, हर उंगली में ऐसा प्रेशर देना। हाथों से प्रेशर देना। 5 साल के बच्चों तक। और बहुत ज़्यादा बुढ़े रहे ना, बहुत ज़्यादा बुढ़े रहे तो उनको भी नहीं दे सकते ना, ज़्यादा पेंसिल से, तो उनको भी ऐसे दबा दिया तो ठीक है ना। यानी एज देख के, और जिसके बॉडी में जितना ज़्यादा पेन उतना कम प्रेशर। जितना बॉडी में पेन रहेगा आपको एक उंगली में करते ही मालूम पड़ जाएगा, एक उंगली में करते ही वो घुसने लग जाएगा, वैसे ही अपना प्रेशर थोड़ा कम कर देना, नहीं तो सामने वाला लेगा ही, है ना। और आपको जैसे थोड़ा मालूम पड़ जाता है कि इसकी कैपेसिटी है कि नहीं, तो थोड़ा प्रेशर बढ़ा सकते, पर प्रेशर ऐसा ही नहीं बढ़ाना कि सामने वाला ऐसा होता है एकदम उसकी उंगली सूख जाए। हाँ, नहीं, दोनों करो तो ज़्यादा अच्छा। प्राणायाम का इफेक्ट मुझे कपालभाति का इफेक्ट, जो पेट के जो प्रॉब्लम है वो ठीक होंगे इससे, तो प्राणायाम के इफेक्ट प्राणायाम के ही इफेक्ट है। उसका कैसा है, उसका ऊपर से लिंक लगती है, जो यहाँ से लिंक नहीं लगेगी ऊपर। ये आपका बॉडी का पोर्शन क्लियर करेगा, प्राणायाम करने को आपको हेल्प करेगा, है ना।
पर प्राणायाम एक मेडिटेशन है ना, तो वो ऊपर से जो लिंक लगती है ना, उसके जो फायदे हैं उसके अलग ही फायदे हैं। बाकी पेट का कौन सा भी प्रॉब्लम रहा ना तो ये क्लियर करेगा। मैंने ऐसा नहीं बोला कि ये करना तो प्राणायाम नहीं करना। हाँ, सब आपको बता दिया, इसमें सारा कवर हो जाएगा। एक गर्दन का हिस्सा है। अभी और कुछ, अभी जिसको भी और अच्छे से समझा होगा तो उसने सामने वाले को और आजू बाजू वाले को बता देगा, है ना। हम तो अभी आज चले जाएंगे यहाँ से, और ये रेगुलर करने से फ़ायदा होगा, एक दिन करने से फ़ायदा नहीं होगा। इसमें फीट्स वगैरह भी ठीक होती है, हुई है। हमारे घर में एक बाई जो थी काम वाली, ऐसी घसीट के चलती थी 6-8 महीने, और खाली घसीट के चली। उसको भी रेगुलर करने से वो बोले मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, बोले 8,000 के काम में खाली पेंसिल के भरोसे पर कर रही हूँ, धोना करते ना। और रेगुलर करने से जो जितना भुगता हुआ रहता ना, उसको उसका इफेक्ट कितना मालूम पड़ता है। और थायराइड भी कंट्रोल हुआ है। न्यूजीलैंड में एक लेडी है, उसको खाली नेट पर बता के, यानी डायरेक्ट ऐसा फेस ऐसा भी नहीं, आपको तो सामने बता रही हूँ मैं, पॉइंट बता देख के बता रही हूँ, उसको तो खाली नेट पर बता के उसने न्यूजीलैंड में कवर कर लिया अपना ये थायराइड। तो आपकी लगन कितनी है, वो आपका प्रॉब्लम आप ही ठीक कर सकते हैं ना। आपकी लगन से आपका प्रॉब्लम ठीक होगा, मेरे बताने से नहीं होगा। पिंपल्स के लिए अगर सबसे अच्छी थेरेपी है तो यूरिन थेरेपी। मेरे खुद के ठीक हुए हैं, सारे बड़े बड़े डॉक्टर छान मारे थे, मैंने कोई ठीक नहीं हुआ, और यूरिन से ही ठीक हुआ। मैंने बहुत सारे जन को बताया, सबका ठीक हुआ। उसमें क्या रहता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहे ना तो फिर वो मुल्तानी मट्टी उसमें भिगो देना, पेशाब में भिगोना, फिर वो पैक लगा। बाकी पाउडर क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगा, पाउडर क्रीम से ज़्यादा होता है। साबुन भी यूज़ नहीं करना। अगर आपको बता भी मैं कि अब आप जो साबुन यूज़ करते हैं आप जो साबुन यूज़ कर रहे हैं, जो जो महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें लोगों की यूरिन रहते थे, आप लगाना छोड़ दो। आप लोगों की लगा रहे हैं, आप खुद की लगाओ ना इससे, क्योंकि बहुत जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट है ना, इसके बिना बनता ही नहीं। सवेरे की यूरिन ज़्यादा अच्छी रहेगी। यूरिन भी कैसे लेना, सामने का पहला फ्लोर थोड़ा सा छोड़ देना, आखिरी का छोड़ देना, और बीच का कलेक्ट करना, और कलेक्ट भी अपने कांच के बॉटल में करना, हाँ। और अगर पुरानी जितनी रहेंगी उतना ज़्यादा अच्छा है। और पहले आपसे नहीं होता पुराने से, तो पहले आप ताजी से चलाना चालू करो। जैसे इससे आपको आदत होगी तो वैसे पुरानी हुई तो पुरानी, जितना पुरानी रहेंगी उतना मेडिसिन पावर उसका बढ़ेगी। तो आपने डेली लगाने से उसको फायदा होगा। हाँ, मैं बोल रही थी मेरे को पूरे जॉइंट पेन थी, मैं सामने खड़ी हुआ। और कुछ अभी जैसे धूप वाले के दिन है, हाँ, धूप वाले के दिन है तो क्या होता, धूप लग जाती, थोड़ा बता देती जो अभी जो प्रॉब्लम होते हैं सीजन वाइज। तो जो धूप लगने से क्या उल्टी संडास वगैरह होती ना, तो उल्टी संडास होती थी, जो कि एसिडिटी 100% बढ़ी हुई है। तो एक एसिडिटी के पॉइंट पहले कवर करता है, और तुरंत आपने देते देते ही उसको उल्टी संडास का बहुत सेंसेशन रहेगा। आपको देते देते पॉइंट भी इतने तेज आएंगे जैसे कि बस बहुत ज़्यादा हद तक, और आपको देते देते उसके पॉइंट भी हल्के हल्के होते जाएंगे, उसको एकदम सेंसेशन अच्छा होते जाएंगे, उसका उल्टी का आपका सेंसेशन चला जाएगा। 5 मिनट में वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपने क्लियर कर देना है, पूरे एसिडिटी के अच्छे से दे देना है। जैसा जैसा उसका उल्टी का सेंसेशन बंद होता है, फिर उंगलियों पर पेंसिल घुमा देना, एकदम फ्रेश आपको लगेगा भी नहीं कि इससे पहले अभी 5 मिनट पहले कुछ खराब। और दूसरा पैरों का जो बोली ना मैंने, पीरियड के टाइम लेडीज़ को, कोई लेडीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, बहुत हद से ज़्यादा तकलीफ होती, तो आपने वो टाइम वो पॉइंट देना ही है। पैरों के पॉइंट जो है वो पॉइंट देना ही है। और दर्द बहुत रहेगा, पर अगर उसने सामने वाले ने ले लिया ना, तड़प भी बहुत रहेगी, पर वो करते करते पॉइंट करते करते ही क्लियर हो जाएगा, यानी उसका पेट दुखना बंद हो जाएगा, घबराहट ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी पेंसिल नहीं घुमाना है, पैरों के पॉइंट देना है, खाली ये सर का पॉइंट देना है। और एक धूप के लिए एक लोशन बता रही थी, हाँ, अभी लेडीज़ का इंटरेस्ट रहता है, थोड़ा सा लोशन बताए, थोड़ा तो घरगुती लोशन बता रही, उसमें स्किन भी अच्छी होंगी आपकी। तो केसर और तुलसी, हाँ,
केसर और तुलसी एक घरगुती लोशन है। एक गिलास पानी रखा मैं, एक गिलास पानी में 20-25 पत्ती तुलसी की डालना, थोड़ी सी 4-5 मंजीरा डालना और थोड़ी सी केसर डालना और उसको बारीक गैस पर आधा होने तक उबालना, आधा होने देना और बारीक गैस पर उबालना और अच्छा सा उबल गया है ना, हाँ आधा हो जाएगा, जब उसको बंद कर देना गैस। अगर किसी को पिंपल्स की तकलीफ है, बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है, तो उसमें थोड़ा सा कपूर डाल देना, गड़े वाला कपूर देना, बट्टी वाला कपूर नहीं डालना, गड़े वाला कपूर डालना, थोड़ा भुक्का देना उसमें और प्लेट ढक देना और अच्छे से ठंडा होने देना। जब अच्छे से ठंडा हो जाता ना तो पूरा प्लेट के कपूर डिजॉल्व नहीं होता पानी में, तो वो क्या होता है थोड़ा सा प्लेट पर जम जाएगा, गंजी के आजू बाजू जम जाएगा, फिर वो गंजी पर प्लेट पर जमा हुआ कपूर भी निकाल लेना, गंजी के आजू बाजू जमा हुआ भी कपूर निकाल लेना, पूरा पानी में मिक्स कर देना, तो उसकी कपूर की स्मेल आएगी, कपूर ऊपर ही रहेगा। और वो तुलसी के पत्ते अच्छे से चूर लेना, उसको निकालना कुछ भी नहीं है, तुलसी के पत्ते चूर लेना, खाली मंजीरे के काढ़े निकाल के डाल देना और बाकी कांच की बॉटल में भर के रख देना फ्रिज में। और डेली नहाने के बाद लगा, नहाने के बाद पूरा अच्छे से लगा लेना हाथ पैरों को, मुँह को वगैरह। और जब आप धूप में भी डालोगे ना तो वो सनस्क्रीन लोशन करके भी काम आएगा, यानी धूप का इफेक्ट नहीं होगा स्किन पर, तो उससे स्किन भी अच्छी होंगी और शाइनिंग भी आएंगी। दूसरा क्या बोलते तो फेयरनेस आएगा, क्योंकि उसमें प्रेशर रहता है ना, तो फेयरनेस आता है, तो वो यानी स्किन के लिए बहुत अच्छा लोशन है।